नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में बीदर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सागर खंडरे के लिए कांग्रेस का प्रजाध्वनि जनसमावेश का किया गया आयोजन। कर्नाटक के कोलेगल में कांग्रेस विधायक AR कृष्णमूर्ति कार दुर्घटना में बाल बाल बच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक मुस्लिम कोटा वाले दावे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पलटवार, कहा सफेद झूठ है। कम से कम मेरे अंतिम संस्कार के लिए आइएगा। कलबुर्गी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से की इमोशनल अपील। हमारा संकल्प गरीबों से लूटा हुआ पैसा जनता को वापस दिया जाएगा, आगरा में बोले पीएम मोदी। पटना के होटल में लगी आग, 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू कर 45 लोगों की जान बचाई। अब समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सागर खंडरे के लिए प्रजाध्वनि द्वितीय जन समावेश का बीदर के गणेश मैदान में आयोजन किया गया। इस समावेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडरे, पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल, कांग्रेस के बीदर जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी और अन्य कांग्रेस के नेतागण आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथि नेताओं ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज गुरुवार 25 अप्रैल को सुबह 11 बजे भाजपा पार्टी द्वारा औराद के गुरुपादप्पा नागमारपल्ली कल्याण मंडप के सामने परिसर में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता आदि उपस्थित रहे और बीदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार भगवंत खुबा के लिए प्रचार किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री बीदर लोकसभा भाजपा उम्मीदवार भगवंत खुबा, उनके लोकसभा चुनाव में पूर्व राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बात किया और उमाकांत नागमारपल्ली और सूर्यकांत नागमारपल्ली, बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाले, हुमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल, DK सुकुमार और कई भाजपा के नेता आदि उपस्थित रहे। इसके अलावा गठबंधन के JDS नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर BS येदियुरप्पा, भगवंत खुबा, सूर्यकांत नागमारपल्ली के अलावा अन्य ने संबोधित किया। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ತಿರ ಹೆಣನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಮತ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ 5 ಸರಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬರೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾರ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾರಾ? जिस गांव में महिला का संघ का ये है, हाथ उठाइए, ಕೈ ಎತ್ತರಿ. ಅದು ಕೊಡುಗೆ ಯಾರ್ದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಛಾತಿ ಚೌಡಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾರತ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರ ಮುಂದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರ ಮುಂದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ಎರಡೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS येदियुरप्पाजी ಅವರೇ, ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನರ್ವ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣರಾದ ಯುವ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ಜನತಾ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸೋದರರಾದಂತ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಕುಂತಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವ ದುರ್ಲಭ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಸಂಸದನಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ನೀವು ಅನೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಹತ್ವದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ವಿಷವನ್ನ ಬಿತ್ತುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗಮರಪಳ್ಳಿ ಅವರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದು ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. NDA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಪರ ಮತಯಾಚೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 28ಕ್ಕೆ 28 ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಅಜೆಂಡಾ, ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 16-18 ಗಂಟೆ ಮೋದಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಈ ದೇಶದ ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೋದಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ 7ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನೀವು ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತದಾರನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮಾತು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮಜಬೂತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಅನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ. बीदर के नवदगिरी में केस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर बीदर CMC के चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा डॉक्टर्स और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद गौस और अन्य लोगों ने मीडिया से बात करते हुए इस अस्पताल के मालिक मोहम्मद फयाज को बधाई दी। इस अवसर पर उलमा और राजनेता के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर इस अस्पताल के मालिक मोहम्मद फयाज ने सभी उपस्थित अतिथियों और लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया। कोलेगल चामराजनगर के विधायक AR कृष्णमूर्ति उस समय बाल बाल बच गए जब उनकी कार बुधवार रात मैसूर के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा बुधवार रात करीब 11:48 का है। हालांकि AR कृष्णमूर्ति, उनके निजी सहायक चेतन और ड्राइवर सतीश सुरक्षित बच गए। विधायक कार से कोलेगल से मैसूर स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी कार का टायर फट गया। कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे खाई में जा गिरी। AR कृष्णमूर्ति ने कहा, मैं प्रचार के बाद घर लौट रहा था जब यह घटना घटी, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। मैं आज लोगों से मिलूंगा और उनका समर्थन मांगूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष M मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने गृह जिले कलबुर्गी के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करते हुए बुधवार को उनसे अपील की है कि भले ही वे आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट न करना चाहते हों, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि खड़गे ने उनके लिए काम किया है तो कम से कम वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो। जिले के अफजलपुर में एक चुनावी रैली में नेता ने यह भी कहा कि अगर लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं दिया तो उन्हें लगेगा कि कलबुर्गी में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने खड़गे के दामाद राधाकृष्णा डोडामणि को भाजपा के मौजूदा सांसद उमेश जाधव के खिलाफ कलबुर्गी से मैदान में उतारा है। खड़गे ने कहा कि अगर आप इस बार कांग्रेस उम्मीदवार को अपना वोट देने से चूक गए तो मैं सोचूंगा कि मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और मैं आपका दिल नहीं जीत सका। कांग्रेस नेता ने इस सीट से 2009 और 2014 में चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आप हमें कांग्रेस को वोट दे या नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कलबुर्गी के लिए काम किया है
तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को हराने के लिए अपनी आखिरी सांस तक राजनीति में बने रहेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में अस्मा क्लिनिक की ओर से फ्री खतना कैंप आयोजित किया गया। डॉक्टर सलाहुद्दीन और हाफिज मोहम्मद अकबर की निगरानी में ये कैंप रखा गया। डॉक्टर फारूक हैदराबाद, डॉक्टर सलाम जहीराबाद ने इस कैंप को अंजाम दिया। 500 से भी ज्यादा बच्चों की खतना की गई। इस अवसर पर सैयद अहमद वकील, हाफिज अकबर, डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर वाखर के अलावा अन्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। आज जहीराबाद शांतिनगर में अस्मा क्लिनिक के अंदर जो कैंप रखा गया, खतना कैंप, जो तकरीबन पिछले 21-22 साल से खतना कैंप रखा जा रहा है और हर साल इसकी तादाद बढ़ते जा रही है। आज जो खतना कैंप रखा गया है, इसमें तकरीबन 500 बच्चों की खतना की जा रही है और इसमें 20 से ज़ायद बच्चे बोले सो गैर मुस्लिम किया जा रहा है। हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हर इंसान के अंदर कौम की खिदमत करने का जज्बा पैदा हो और इसी तरह खिदमत करता रहे। हम तमाम डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। इतना कहकर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం। ఈరోజు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఈ ఖత్నా క్యాంపు డాక్టర్ సలావుద్దీన్ గారి ఆధ్వర్యంలో శాంతినగర్ డాక్టర్ సలావుద్దీన్ వారి బృందము ఉచితంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ క్యాంపు ఓన్లీ ఖతనాలు కూడా రావడం జరిగింది। అంటే ఒక మంచి అవకాశం కాబట్టి మీకు మీడియా మిత్రులకు ఎక్కువ మొత్తంలో పబ్లిక్లో స్ప్రెడ్ చేయాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। మా పేరు రాజు, మా విలేజ్ బసవాపురం, బంటారా మండల్, వికారాబాద్ డిస్టిక్। మా పిల్లగానికి 5 మోషన్స్ అని చెప్పిన డాక్టర్లు పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇంతకుముందు మా ప్లాన్ చేసుకుని మంచిగా ఉంది, సర్వీస్ బాగుంది। మాకు 3-4 హాస్పిటల్ తిరిగినాం బయట, కానీ 20,000 కావాలన్నారు చేయనీకి। ఇక్కడ మా డాక్టర్ సార్ సాబ్తో అతని సూచన మేరకు ఇక్కడికి వచ్చినాం। ఇప్పుడు సర్వీస్ అయితే మాకైతే మంచి కొడుతున్నది। 5 మోషన్స్ అని అన్నారు డాక్టర్, మూత్రం సాఫ్ చేస్తారు। మా డాక్టర్ సార్ ఇచ్చింది, మల్చన్న డాక్టర్। అక్బర్ భాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్। నా పేరు మరియమ్మ। సార్ సలావుద్దీన్ సార్ మాకు పరిచయం ఉండి 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది। 15 సంవత్సరాల నుంచి వినా ఎన్నో హెల్ప్లు చేశాడు సారు। ఇప్పుడు వినా నా కొడుకు విషయంలో చాలా పెద్ద హెల్ప్ చేస్తున్నాడు। సార్కు నేను కృతజ్ఞతగా రుణపడి ఉంటాను। మా విలేజ్లో సార్ ట్రీట్మెంట్ ప్రతి విషయంలో ఏ చిన్న ఉన్నా ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాడు। ఏదన్నా అవసరమైతే పెద్ద హాస్పిటల్కి వినా పంపేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాడు। సార్ వల్ల నేను చాలా కృతజ్ఞతగా ఉన్నాను। సార్కు నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 अप्रैल 2024 बरोज़ जुमेरात जहीराबाद में शांति नगर के अंदर हर साल की तरह इस साल भी खतना कैंप का एहतमाम किया गया है। ये खतना कैंप 21 साल से की जा रही है।
जहराबाद के शांति नगर के हल्के में, और शांति नगर के पूरे नौजवान जो है जो हमेशा साथ देते, मैं नौजवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हर साल ऐसे ही करेंगे। ये साल बहुत ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, 436 कुछ नाम आ चुके हैं अब तक। इंशाअल्लाह और भी है तो हम करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि हर कोई अपना अपना एक जज्बा लेके उम्मत का खिदमत करे। उम्मत की खिदमत करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, अपनी ज़िंदगी संवारते अल्लाह ताला उम्मत की खिदमत करने से। इतनी बात कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान कर्नाटका कांग्रेस सरकार पर मुस्लिमों को पिछड़े वर्गों और दलितों का कोटा दिए जाने का आरोप लगाया था। इस पर अब सीएम सिद्धरामैया की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इसे गलत बताते हुए कहा कि या तो प्रधानमंत्री अपने आरोप को साबित करे या फिर देश से माफी मांगे। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के टोंक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण बढ़ाकर मुसलमानों को देने की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने पिछले आरोप को भी दोहराया कि कांग्रेस ने लोगों का पैसा छीनने और इसे चुनिंदा समूह के बीच बांटने की गहरी साजिश रची है। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आगरा में जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, SC, ST, OBC के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले इंडी गठबंधन वालों दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और सुन लो कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना होगा। हमारा संकल्प है जो भी भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है वह लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से ही यह साफ हो गया है कि भारत में कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा और यह संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय किया गया। भारत का संविधान भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की सहमति नहीं देता, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहेब संविधान का अनादर करती है और सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ा देती है। रांची के होटवार में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एपिसेंटर के 1 किलोमीटर की रेंज में सभी तरह के पक्षियों की खरीदारी और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इलाके के सभी घरों में भी सर्वे किया जाता है। अपना आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुग्रह राशि सभी पक्षियों के मालिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसकी जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दी है। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति में बदलाव करते हुए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का टिकट बदल दिया है। वह आजमगढ़ की जगह अब सुलेमपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने भदोही से इरफान और हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा इस बार उसने विधानसभा उपचुनाव में भी प्रत्याशी घोषित किया है। बुधवार को बसपा ने एक सीट का प्रत्याशी बदलने के साथ ही 2 और लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की सातवीं सूची जारी की। इसी के साथ ही पार्टी अब 66 सीटों पर अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आज घोषित उम्मीदवारों में एक मुस्लिम समुदाय से जबकि एक पिछड़े वर्ग और एक ब्राह्मण समाज से है। पार्टी ने अपनी रणनीति में अहम बदलाव करते हुए विधानसभा उपचुनाव में भी प्रत्याशी उतारा है। पार्टी ने शाहजहांपुर की ददरौल सीट पर होने वाले उपचुनाव में सर्वेश चंद्र मिश्रा को टिकट दिया है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सीआईडी ने लगभग 3 दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया और उनके दिलों पर राज किया। शो के सभी किरदारों ने फैंस के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। शो के बंद होने के बाद दर्शकों ने इसके कलाकारों को याद किया और दोबारा उनके साथ आने की मांग की। हालांकि अब दर्शकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। शो के सभी किरदार तो नहीं, लेकिन प्रशंसकों के 2 पसंदीदा किरदारों ने एक खास प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिलाया है। जी हां,
अब अभिनेता आदित्य श्रीवास्तव और दयानंद शेट्टी साथ में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वापस आ रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने सीआईडी में अभिजीत का किरदार और दयानंद शेट्टी ने शो में दया का किरदार निभाया था। हालांकि दर्शकों की यह पसंदीदा जोड़ी अपने किरदारों को दोबारा नहीं दोहराएगी। दयानंद शेट्टी ने पुष्टि की है कि हाँ, हम वापसी कर रहे हैं, लेकिन अभिजीत और दया के रूप में नहीं। अब सवाल यह है कि वास्तव में वे किस रूप में वापसी कर रहे हैं। इस बार वे किसी अपराध को सुलझाने नहीं, बल्कि इस बार वे प्रशंसकों के लिए स्वाद का तड़का लगाएंगे। पटना में गुरुवार को हुए भीषण अग्निकांड में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज पटना के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। भयावह हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं पटना के सिटी एसपी चंद्र प्रकाश ने दी है। मृतकों में 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। पटना स्टेशन के करीब पाल होटल सह सेंट रेस्टोरेंट में लगी आग की वजह से सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। मुताबिक 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर हुई, वहीं 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दी। पटना स्टेशन के पास स्थित पाल होटल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को खास मशक्कत करनी पड़ी। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को घंटों तक वक्त देना पड़ा। डीजी अग्निशमन शोभा हौतकर भी घटना के बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग काफी भयावह है, इसीलिए क्योंकि तेज हवा चल रही थी। आसपास के इलाके में आग न फैले, इसके लिए एहतियात के तौर पर बिजली काट दी गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बीदर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार सागर खंडरे के लिए कांग्रेस का प्रजाध्वनि जनसमावेश का किया गया आयोजन। कर्नाटक के कोलेगल में कांग्रेस विधायक AR कृष्णमूर्ति कार दुर्घटना में बाल बाल बच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक मुस्लिम कोटा वाले दावे पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का पलटवार, कहा सफेद झूठ है। कम से कम मेरे अंतिम संस्कार के लिए आइएगा। कलबुर्गी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से की इमोशनल अपील। हमारा संकल्प गरीबों से लूटा हुआ पैसा जनता को वापस दिया जाएगा, आगरा में बोले पीएम मोदी। पटना के होटल में लगी आग, 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू कर 45 लोगों की जान बचाई। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।